2024 का खिताब तो नहीं जीत पाए थे सनराइजर्स हैदराबाद, लेकिन 2024 की सारी सुर्खियां बटोरी थी उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी के साथ। अब 2025 की शुरुआत वो करेंगे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम उप्पल हैदराबाद में। स्वागत है आपका ESPN क्रिक इन्फॉर्म टाइम आउट हिंदी में। मैच का प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण आर्यन, पीयूष चावला। जेंटलमैन, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो सवाल सबके जहन में है, क्या इस साल सनराइजर्स हैदराबाद 300 पार करेंगे? देखिए, कोशिश ज़रूर करेंगे जिस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ समय में क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन 300 बनाना देखिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब एक मुकाबला पिछले साल खेले थे मुंबई इंडियंस के खिलाफ, मैं भी उसी बॉलिंग लाइनअप का हिस्सा था, तो इतना उन्होंने मारा था, तब भी 277 ही बने थे। तो 300 बनाना इतना आसान होता नहीं है, और मुझे लगता है कि इतना आसान होगा नहीं। चलिए, वो फिगर एक अलग बात है, लेकिन आप उनके बल्लेबाजी को ऑन द होल अगर देखें, वो 4 तो रिटेंशंस हैं ही। हेड अभिषेक, क्लासन, रेड्डी, साथ में ईशान किशन जुड़ गए हैं, तो पहले से और भी स्ट्रॉन्गर लाइनअप। जी, ईशान किशन और अभिनव मनोहर भी। अभिनव मनोहर मुझे लगता है कि लास्ट 2-3 साल में वो लोग लैक किए एक बैट्समैन क्लासन के बाद जो एक्सेलरेट कर पाए। इस बार मनोहर कर सकता है, वो अच्छा फॉर्म में है। जो कर्नाटका प्रीमियर लीग था वहाँ अच्छा प्रदर्शन किया उसने। और ईशान किशन, उसको एक पॉइंट प्रूव करना है, क्योंकि लास्ट 1.5-2 ईयर्स से काफ़ी आउट ऑफ फेवर रहा है इंडियन टीम में। और झारखंड से आ रहा हो, मुझे मालूम है कि उसमें कितना हंगर है परफॉर्म करने के लिए, वापस उस मंच पर जाने के लिए। 4 में से 3 ओवरसीज स्लॉट्स तो तय है, क्योंकि हेड, क्लासन, कमिंस जो रिटेन्ड भी हैं सारे। चौथे के लिए आपको लगता है एडम जैम्पा, क्योंकि स्पिन एक डिपार्टमेंट थी जहां सनराइजर्स थोड़े कमज़ोर थे। इनफैक्ट थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे पिछले साल, क्योंकि जो भी स्पिनर खेल रहा था वो बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, चाहे वो शाहबाज अहमद हो, चाहे वो मयंक मार्कंडे खेल रहे हो। तो एडम जैम्पा के आने से फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि अनुभवी गेंदबाज है, IPL पहले खेल चुके हैं, वहाँ अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। तो चौथा स्लॉट मेरे को लगता है एडम जैम्पा के पास ही जाएगा। और पैट कमिंस वहाँ कैप्टन है, तो जब आप एक ही टीम के लिए खेलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है कि आपको उस खिलाड़ी के ऊपर ज़्यादा थोड़ा भरोसा और रहता है, जिसने आपके अंडर में पहले क्रिकेट खेला हुआ है। कमिंस और चहर, 2 स्पिनर एक साथ, ये सवाल आपसे नहीं पूछ सकता मैं। ठीक कॉम्बिनेशन रहेगा? नहीं, डेफिनेटली, जैसे पीयूष ने कहा, एक वर्किंग रिलेशनशिप है डैन विटोरी, पैट कमिंस, एडम जैम्पा का। तो जब भी कोई कोच को मालूम होता है कि ये प्लेयर मेरे लिए क्या कर सकता है, कब कर सकता है, तो एक कंफर्ट फैक्टर रहता है। स्पेशली स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में कोई भी कोच अपना एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर और एक ट्राइड एंड प्रूवन प्लेयर को लेके उतरते हैं फील्ड पे। राजस्थान रॉयल्स की ओर रुख फरमाएं तो वो पहले मैच में उनके कप्तान अलग होंगे। संजू सैमसन खेलेंगे, लेकिन लाइकली है कि वो इम्पैक्ट सब रहे, अभी वो विकेट कीपिंग नहीं कर सकते। तो एक नए कप्तान राजस्थान रॉयल्स के लिए रियान पराग के रूप में क्या लगता है आपको, कैसे निभाएंगे वो ये कप्तानी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए, मैक्स 2 या 3 गेम तक कप्तान रहेंगे वो, पर ये बात अच्छा है कि गुवाहाटी में हो रहा है फ्यू मैचेस, और एक कंफर्ट फैक्टर रहेगा क्योंकि आसाम को भी लीड करता है वो। और मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी हंगर रहेगा इस बार, क्योंकि इंजरी से वापस आ रहा है, बहुत सारा क्रिकेट मिस किया उसने। और राजस्थान रॉयल्स बहुत इन्वेस्ट किया है रियान पराग में, तो जो फीलिंग है उसको टीम के प्रति, वो डेफिनेटली उसका कैप्टनसी में निखर के आएगा। राजस्थान रॉयल्स की अगर आप इस स्क्वाड को देखें, तो जो रणनीति उन्होंने अपनाई है वो ज़्यादातर हमने देखा नहीं है अभी तक IPL में, क्योंकि उनका जो लाइकली बैटिंग लाइनअप है उसके टॉप 5 सिर्फ इंडियन खिलाड़ी हैं। देखिए, उनके जो इंडियन खिलाड़ी हैं उन पे उन्होंने भरोसा इसलिए जताया क्योंकि उन्होंने पिछले साल वो करके दिखाया था। चाहे आप यशस्वी जायसवाल की बात करें, संजू सैमसन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर जैसा अभी वरुण ने बोला कि रियान पराग के ऊपर बहुत समय लगाया, बहुत इन्वेस्ट किया वहाँ पे, और पिछले साल वो उन्हें डिविडेंड्स मिले, उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया। और ध्रुव जुरैल नीचे उन्होंने कई अच्छी पारियाँ खेली, तो मेरे को लगता है कि एक अच्छा मूव है। और फिर एक उन्होंने फिनिशर के तौर पे वहाँ पे रिटेन किया हेडमायर को, तो बेहतर ऑप्शन है जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे रिटेंशंस करी थी। देखिए, 5 इंडियन है पर एक फॉरेनर, और उसका बैकअप भी नहीं है। और इतिहास गवाह है कि हर साल हर प्लेयर सेम फॉर्म में नहीं रहता है। अगर आपका 5 प्लेयर एक फॉर्म में, मतलब प्रीवियस ईयर, जरूरी नहीं कि इस साल वही फॉर्म में रहेंगे। तो बैकअप होना बहुत जरूरी है, जो RR के पास नहीं है इस साल। इस रणनीति के साथ जो अदर साइड ऑफ द कॉइन आता है वो ये है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में ओवरसीज विकल्प कई सारे हैं। जोफ्रा आर्चर, वानिंडू हसरंगा, महेश तीक्षणा, और ये 3 खिलाड़ी और तुषार देशपांडे को अगर हम गिने तो इन 4 पे अकेले ही तकरीबन 30 करोड़ खर्चे राजस्थान रॉयल्स ने इस ऑक्शन में। ये बॉलिंग अटैक, खासतौर से जब आप तुलना करें जो पिछले साइकिल की बॉलिंग अटैक थी, बोल्ट, अश्विन, चहल,
कहाँ रैंक काफ़ी करते हैं? कमज़ोर नज़र आती है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर अभी हम पिछले कुछ समय में जितने क्रिकेट देखी वो भारत में भी खेल के गए, चाहे उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में जैसी गेंदबाजी करी, कोई बहुत ज़्यादा खासा प्रभावित किया नहीं। और जब आप इंडियन प्रीमियर लीग खेलते हैं ना, तो आपके पास वो टॉप के एटलीस्ट एक इंडियन स्पिनर होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों ही ओवरसीज़ हैं, तो आपको अपनी या तो बैटिंग में, या फिर बैटिंग में तो एक ही बल्लेबाज है उनके पास, तो गेंदबाजी में ही आपको फास्ट बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आपको दोनों स्पिनर खिलाने हैं। और होम ग्राउंड जब आपका जयपुर होता है तो आप 2 स्पिनर के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ विकेट थोड़ा स्लो लो रहता है। अभी फ़िलहाल गुवाहाटी में मैच है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं एडजस्ट, लेकिन जब आप राजस्थान वापस आएंगे तो वहाँ के हिसाब से तो मेरे को लगता है कि बॉलिंग अटैक बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला दिख नहीं रहा है। पीयूष बिल्कुल सही कहा। कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल का बॉलिंग अटैक थोड़ा हल्का लग रहा है, स्पेशली जोफ्रा आर्चर का फॉर्म में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है लास्ट 1-1.5 साल से, जब से वो वापस ही किया है। मुझे लगता है पर्सनली कि एल्बो इंजरी के बाद फास्ट बॉलर थोड़ा ऑफ द विकेट पेस उसका कम हुआ है। अगर आप देखेंगे इन दी एयर लगभग सेम पेस है, पर ऑफ द विकेट बैट्समैन को पहले टाइम नहीं मिलता था, अभी काफ़ी टाइम मिल रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि जोफ्रा आर्चर थोड़ा फॉर्म चेंज करें, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स एक कंफर्ट जोन सा रहा उसके लिए, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। विद द बैट भी जोफ्रा आर्चर कर सकते हैं, पर उसको बैकअप कौन देगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इस बार। तो आप दोनों सहमत है कि ये बॉलिंग अटैक उतना स्ट्रांग नहीं है, तो पहला मैच सनराइजर्स के खिलाफ वर्स्ट पॉसिबल ओपोनेंट? देखिए बिल्कुल टेस्ट होने वाला है, लेकिन अगर ये टेस्ट पास कर गए ना तो आने वाले मुकाबलों के लिए फिर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम इस बैटिंग लाइनअप के खिलाफ अच्छा करके आए हैं तो जब हम और टीमों के खिलाफ खेलेंगे तो हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां नज़र आ रही हैं बॉलिंग अटैक में, क्योंकि तुषार देशपांडे ने हालांकि बहुत विकेट लिए थे पिछले साल, लेकिन अगर आप उनका इकॉनमी देखेंगे तो वो 10+ था। वो चेन्नई टीम में वहाँ पे बच जाता था, क्योंकि जो दूसरे एंड से बॉलर थे वो उसको कवर अप कर देते थे, लेकिन यहाँ पे इन्हें एक मुख्य गेंदबाज की भूमिका निभानी पड़ेगी, तो इतना आसान होगा नहीं। चलिए देखते हैं कैसे जाता है ये टूर्नामेंट ओपनर दोनों टीम के लिए। पीयूष, वरुण, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। हमारे साथ IPL 2025 के दौरान बने रहिए ESPN Cricinfo टाइम आउट हिंदी पर।